नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार और आप सुन रहे हैं टूरिस्ट भूत, वो भी मेरी जवानी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि आज की जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डरावनी है। आज की कहानी ट्रक ड्राइवर की जुबानी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। राजस्थान का बस ड्राइवर 25 साल से रेगिस्तान की धूप और रात को छान रहा था। मैंने हजारों रास्ते देखे, मंदिर की घंटियां सुनी हैं और चाय के ढाबों पर अनगिनत कहानियां सुनी हैं, लेकिन कुछ पिछले महीनों से रेगिस्तान की रातें कुछ ज़्यादा ही खौफनाक लग रही थी। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब मुझे जयपुर से जैसलमेर के लिए एक रात की ड्यूटी मिली। पर्यटन सीजन समाप्त हो चुका था, इसलिए बस में सिर्फ मुट्ठी भर यात्री थे। एक बुजुर्ग दंपत्ति, 2 बिजनेसमैन और एक अकेली महिला। जैसे नियम है कि मैं रात 9 बजे से जयपुर से रवाना होता हूँ। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। हाईवे पर गाड़ी चल रही थी, रेडियो से पुरानी फिल्मों के गाने बज रहे थे और सभी आनंद ले रहे थे। रात गहरी होती जा रही थी, रेगिस्तान का सन्नाटा और गहरा हो गया, लेकिन तभी रेडियो अचानक बंद हो गया। मुझे लगा कि शायद बैटरी ख़त्म हो गई है। बस में अक्सर ऐसा हो जाता है। अचानक सामने से एक परछाई सड़क पार करती हुई दिखाई दी। दूर से देखने में वो एक हिरन जैसी लग रही थी, लेकिन रेगिस्तान में हिरन कहाँ से आता। मैंने गाड़ी धीमी कर दी। जैसे ही मैं करीब गया, परछाई रुक गई और मेरी तरफ घूरने लगी। उसकी आंखें रात में चमक रही थी, कभी लाल कभी सफ़ेद। मैं तो डर के मारे सहम गया। मैंने ब्रेक लगाई, लेकिन पैडल जम गया था। गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। मैं पसीने से तरबदर हो गया। स्टीयरिंग को जोर से पकड़ लिया और हॉर्न बजाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हॉर्न भी काम नहीं कर रहा था। कुछ ही सेकंड में वो परछाई गाड़ी के सामने आ गई और एक जोरदार टक्कर हुई। गाड़ी रुक गई, इंजन की आवाज़ बंद, सब कुछ सन्नाटा। धीरे से सांस लेते हुए मैंने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। बाहर सन्नाटा था, रेगिस्तान ही रेगिस्तान। हवा अपनी चरम सीमा पर थी। मैंने खिड़की से बाहर झांका और वो परछाई गायब हो चुकी थी। घबराहट के मारे मेरा दम घुटने लगा। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि सामने से एक मशाल जलती हुई आ रही है। मुझे लगा शायद कोई मेरी मदद के लिए आया है। उम्मीद की किरण जगी जैसे जैसे मशाल नज़दीक आने लगी। उम्मीद की किरण बहुत अच्छी से जग चुकी थी, लेकिन तब वो मशाल नज़दीक आई, उसे एक बूढ़ा आदमी ले जा रहा था। उसी के चेहरे पर बहुत सारी बोले तो झुर्रियाँ थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बूढ़ा आदमी मेरी गाड़ी के पास गया और गौर से देखने लगा। फिर धीमी आवाज़ में बोला, आप रेगिस्तान की रातों में ये रात नहीं समझ सकते। मतलब कि उसका कहने का मतलब था, आपको रेगिस्तान में रात के समय नहीं आना चाहिए। यहाँ अकेले मत घूमो। उसने ये कहते हुए मशाल दिखाई, जिससे अजीब सी छाया नाचने लगी। अचानक वो बूढ़ा आदमी हवा में गायब हो गया। मैं तो चिल्ला उठा, लेकिन मेरी आवाज़ रेगिस्तान की खामोशी में खो गई। कई घंटों बाद सुबह सूरज निकला, पर गाड़ी का दरवाज़ा खुद ही खुल गया। मैं बाहर निकला। मेरा शरीर पसीने से तरबतर था, पूरा बदन टूट रहा था। मैंने गाड़ी को देखा, सामने कोई टक्कर के निशान नहीं थे। मैं हैरान था, क्या रात को सब कुछ एक सपना था? उस सुबह के बाद जिंदगी नर्क बन गई। रातों की नींद छिन गई, रातों की नींद हराम हो गई। हर रात जयपुर से जैसलमेर जाते वक्त वही खौफनाक का सिलसिला दोबारा होता। रेडियो बंद हो जाता, परछाई दिखाई देने लगती, अपनी गाड़ी बेकाबू से बाहर हो जाती, अचानक टक्कर हो जाती, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य हो जाता। लेकिन इस बात कुछ अलग ही था। हर रात जितने भी पर्यटन थे, उसमें से एक गायब हो जाता।
पहली बात तो एक महिला गायब हो गई, फिर एक बिजनेसमैन, फिर एक बुजुर्ग दंपति और उसकी पत्नी। हर बार कोई ना कोई गायब हो जाता। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी मेरे अंदर। बार बार खिड़की से बाहर रेगिस्तान को निहारता। मैंने पुलिस को सब कुछ बताया, मगर उन्होंने सिवाय मुझे पागल होने की बात की और मेरी मदद भी नहीं की। यात्री कम होने लगे थे। कंपनी ने मुझे रात की ड्यूटी से हटाने की बात की, लेकिन मेरी ज़िंदगी बस ड्राइविंग के अलावा कुछ जानता ही नहीं था मैं। कुछ रातों के बाद वही बूढ़ा आदमी फिर से आया। इस बार उसके हाथों में एक पुरानी किताब थी। उसने धीमे स्वर में कहा, आपने देखा है रेगिस्तान? सिर्फ रेगिस्तान में टीला नहीं है, यहाँ आत्माओं का वास है। और अपने आप रात को सारी आत्मा जाग जाती है। रात के राजा आपसे नाराज है। उसने किताब खोली। उसमें लिखे अजीब से चिन्ह देखकर मेरे खून खोल गया। उन चिन्ह से परछाई मिलती जुलती थी। बूढ़े आदमी ने बताया कि वो एक चुड़ैल है जो रेगिस्तान में भटकती रहती है और अकेले यात्री को अपना शिकार बनाती है। उसने मुझे ये भी बताया कि चुड़ैल को शांत करने का एक ही तरीका है, एक खास अनुष्ठान, जिसके लिए रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित एक मंदिर में जाकर कुछ खास चीजें लेनी होगी। मैं जानता था कि ये पागलपन है, लेकिन डर और लाचारी के आगे मैं क्या करने वाला था कुछ मुझे भी नहीं पता। उस रात मैंने बस को सीधे मंदिर की तरफ मोड़ दिया। रात गहरी थी। रेगिस्तान में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर दूर से ही नजर आ रहा था। उसके पास गया और वहाँ का वातावरण अचानक बदल गया। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा, हवा में जोरदार आंधी चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और आसमान खून जैसा लाल हो गया। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का अंधेरा मंदिर के अंदर गया और वहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा था। सिर्फ वेदी पर जलती हुई एक मशाल की रोशनी टिमटिमा रही थी। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मैं वेदी के पास गया और वहाँ एक पुरानी सी घंटी रखी। बूढ़े आदमी ने बताया कि इस घंटी को 11 बार बजाना है, लेकिन हर बार बजाने के बाद एक मंत्र का जाप करना है। मैंने घंटी उठाई और पहला मंत्र पढ़ा। जैसे ही मैंने घंटी बजाई, जमीन हिल गई, मंदिर की दीवारों से खून निकलने लगा और हवा में चीखने चिल्लाने की आवाज़ गूंजने लगी। डर के मारे मैं भी जोर जोर से चिल्ला रहा था। हर बार घंटी बजाने के साथ मंदिर का माहौल और भयानक होते जा रहा था। 10वीं बार घंटी बजाने के बाद अचानक से सब कुछ शांत हो गया। मैंने आंखें खोली तो मंदिर का वातावरण सामान्य हो चुका था। घंटी गायब थी, सिर्फ वेदी पर जली हुई मशाल टिमटिमा रही थी। राहत के मारे मैं जमीन पर गिर पड़ा। जिंदगी में इतना डर मैंने कभी महसूस नहीं किया। मंदिर से बाहर निकलने के लिए मैंने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी, मानो कोई हंस रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थी। वो आंखें धीरे धीरे मेरी तरफ आती गई। मेरी सांस थम गई। वो चुड़ैल थी। मुझे लगा मैं भागने लगा, लेकिन रेगिस्तान की रेत में मेरे पैर फंसते जा रहे थे। हंसी इतनी तेज हो गई मानो मेरा डर का माहौल और ही अलग था, जैसे मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था इस माहौल में। अचानक किसी ने मेरे पैर कस के पकड़ लिए और मैं जोर से चिल्लाया और पीछे मुड़ा। वो नहीं, कोई भी नहीं था, सिर्फ रेत का टीला, लेकिन मेरे पैर में एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी। मैं फिर से भागने लगा, पर ठंडक ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही थी। कुछ ही सेकंड में मेरा पूरा शरीर जकड़ गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। सिर्फ वो लाल आंखें मेरे सामने थी। हंसी थम नहीं रही थी। उसकी आंखें एक खौफनाक खामोशी कह रही थी। फिर एक भयानक आवाज़ आई। अचानक मेरे कानों में गूंजी, तूने मेरा शिकार छीनने की कोशिश की, अब मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगी। अचानक रेत का टीला हिलने लगा। रेत के नीचे से एक काला खौफनाक जीव निकला। उसके मुंह में नुकीले दांत थे और उसकी आंखें जल रही थी। वो जीव बहुत अजीब था।
मैंने चीखने की कोशिश की लेकिन मेरी आवाज़ गले में अटक गई। आखिरी चीज़ जो मैंने देखी वो ये थी कि जलती हुई आंखें और उसकी जीभ का खौफनाक मुंह जो मेरी तरफ खुल रहा था। फिर जैसे अचानक ही सुबह हो गया और सूरज निकलने लगा, लेकिन उस मंदिर के आसपास कोई नहीं था, सिर्फ रेत और रेत से बना एक टीला जो हवा में हिल रहा था और बस रेगिस्तान की रातों का एक और रहस्य मैं समझ नहीं पाया। अब अगर कभी आप जयपुर से जैसलमेर जाते हैं और रात में रेगिस्तान के बीचों बीच एक जीप मिल जाए, मंदिर दिखे, तो वहाँ रुकिए मत, गाड़ी को तेज दौड़ा दीजिए, क्योंकि हो सकता है आप भी रेगिस्तान की उस रानी, उस भयानक चुड़ैल का शिकार बन जाए। जी हाँ, रेगिस्तान की रातों और खौफनाक हो गई। मंदिर से तो मैं बच निकला, लेकिन वो ठंडक अब भी मेरे शरीर में दौड़ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी हर वक्त मेरे साथ रहती। सोने की तो दूर की बात, आँख में नींद भी नहीं आती। कुछ दिनों के बाद यात्री गायब होना फिर से शुरू हो गए थे, लेकिन अब वो सिर्फ गायब नहीं होते थे, उनकी चीखें भी सुनाई देती थी। भयानक चीखें, भरी हुई चीखें जो रात की खामोशी को चीर देती थी। एक रात एक यात्री ने बताया कि उसने मुझे देखा था मंदिर के बाहर, रेत में दफन हुआ मृत। वो पागल की तरह बड़बड़ा रहा था, वो ड्राइवर मर चुका है, वो चुड़ैल उसे ले जा चुकी है। किसी ने उसका यकीन नहीं किया, लेकिन अगले दिन बस में खून के निशान मिले, सीटों पर, फर्शों पर, हर जगह खून के निशान मिले। कंपनी ने मुझे तुरंत नौकरी से निकाल दिया। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। घर बैठने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। हर रात वो चीखें मुझे सताती रहती। नींद हराम हो गई थी, मेरी मानसिक हालत खराब होती जा रही थी। एक रात अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। हाथ से जोर जोर से कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने बोला, अरे रुको भैया, खोल रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने वही बूढ़ा आदमी था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक चमक थी। तू बच नहीं सकता, उसने धीमे स्वर में कहा। चुड़ैल तेरे से बदला लेके रहेगी। उसने तुझे अपना निशाना लगा लिया है। उसने मुझे बताया है कि मंदिर से निकलते वक्त चुड़ैल ने मुझ पर रेत फेंकी थी। वो रेत असल में उसकी जादू टोना वाली चीज़ थी। अब वो मेरी जान लेकर रहेगी, हर रात आएगी। उससे बचने का एक ही उपाय है। जयपुर के बाहरी इलाके में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, वो मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त बहुत कठिन है। उम्मीद है कि एक किरण जागी। बिना कुछ सोचे समझे मैंने उसका हाथ पकड़ा और रास्ते भर उसने रेगिस्तान की चुड़ैल के बारे में भयानक कहानी सुनाई। बाबा के आश्रम में मैं पहुंचते ही, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, आश्रम जंगल के बीचों बीच में था और वहाँ का वातावरण बहुत भयानक था। बाबा एक कमरे में बैठे थे। उन्होंने मेरी कहानी सुनी और सिर हिलाया। चुड़ैल को हराना आसान नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन तुम्हें अपनी एक आँख देनी होगी। बाबा की ये ख्वाहिश सुनकर मैं तो सहम गया। अपनी आँख मैं कैसे दे दूँ? लेकिन मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था। मैंने उनकी शर्त मान ली। बाबा ने एक जटिल अनुष्ठान किया। जड़ी बूटी जो होती है उनके साथ मंत्र का जाप किया और अजीब सी हरकत अनुष्ठान के दौरान होने लगी। आखिरकार अनुष्ठान पूरा हुआ। बाबा ने मुझसे मेरी आँख मांगी। नहीं, पहले उन्होंने मेरी आँख पर एक पट्टी बांधी, फिर पट्टी को हटाने को कहा। मैंने धीरे धीरे पट्टी हटाई। एक आँख से दुनिया धुंधली दिख रही थी, लेकिन मैं जिंदा था। बाबा ने चेतावनी दी कि अब भी खतरा टला नहीं है, चुड़ैल कमजोर हो गई है बस, लेकिन वो तुम्हें मारने की कोशिश जरूर करेगी। बस एक चीज याद रखना, कभी भी अकेले मत रहना।
उस रात के बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। एक आंख से दुनिया देखना मुश्किल था, लेकिन इससे ज्यादा मुश्किल था वो खौफनाक चेहरा जो चुड़ैल का था। वो चुड़ैल हर रात आने का डर मेरे दिल में बैठा रहता कि आ जाएगी आ जाएगी। मैं हमेशा लोगों से घिरा रहता था, लोगों के बीच रहने से डर तो थोड़ा कम लगता था, लेकिन रात अब भी जहन्नुम बन चुकी थी। हर रात सोते समय खामोशी में मुझे रेत की ससराहट सुनाई देती। डर के मारे पसीने छूट जाता, लेकिन आंखें खुलने की हिम्मत नहीं होती। एक रात अचानक बिजली चली गई, घर में अंधेरा छा गया। चीखने की कोशिश की, लेकिन गला सूख चुका था। तभी कमरे में हवा में ठंडक का एक झोंका आया। मेरे बगल में मेरी पत्नी सो रही थी। करवट लेते हुए बोली, बिजली चली गई है क्या? मैं तो जवाब ही नहीं दे सकता। मेरी सारी हिम्मत जवाब देने लगी। उस ठंडक के झोंकों ने ऐसा हिला दिया कि मैं पूरा हिल गया। कमरे के कोनों में अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थी। मैंने ध्यान से देखा तो वो मेरी तरफ आ रही थी। मेरी सांसें रुक गई। वो आ गई। मैं किस तरह अपनी पत्नी को फुसफुसाया या पत्नी ने घबराकर बत्ती जलाने की कोशिश की, लेकिन माचिस की तिल्ली गीली हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ वो जलती हुई आंखें। अचानक मेरी पत्नी चीख पड़ी। हम दोनों ने वो चुड़ैल को देखा। एक भयानक से चीख निकली जिसने मेरी रूह कपा दी। चीख थम ही नहीं रही थी। कमरे में सन्नाटा था। मैं घबराकर उठा। मेरे शरीर पसीने से तरबतर था। बीवी का भी तरबतर हो चुका था। बीवी के तो होश ही उड़ गए। घर में हम दोनों अकेले, वो भी अंधेरे में। मेरी पत्नी का कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही थोड़ी रोशनी हुई, मैंने देखा कि बिस्तर पर सिर्फ एक खाली जगह थी और मेरी पत्नी गायब हो चुकी थी। फर्श पर खून के ताजे निशान थे जो खिड़की की तरफ खींचे जा रहे थे। खिड़की खुली हुई थी। बाहर रेगिस्तान की हवा सरसर अंदर आ रही थी। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन मेरा गला सूख चुका था। आंखों में आंसू थे। मैं कर भी क्या सकता था? मैं अकेला रह गया। रेगिस्तान की रातों की बात करूं तो रेगिस्तान की रातों ने मेरी बीवी को मुझसे छीन लिया था। इस शहर में मैं अकेला था, एक कमरे में। क्या करता? बाहर निकल भी नहीं सकता था। कभी खिड़की के बाहर रेत की आवाज आती, कभी घर में ठंडी हवा का झोंका आता। मैं जानता हूँ कि इस बार मेरी बारी है। रेगिस्तान की चुड़ैल आएगी और मुझे ले जाएगी। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये एक चेतावनी है। रेगिस्तान की रातों में कभी कभी अकेले मत घूमने जाना भाइयों। और अगर कभी आपको जयपुर के आसपास कोई मंदिर दिखे या कोई अजीब सी चीज दिखे तो वहां मत रुकना, बहुत दूर भाग जाना, नहीं तो आपकी भी हालत मेरी जैसी हो जाएगी। मुझ में अब सोचने समझने की ताकत नहीं बची थी। सिर्फ वही खौफनाक आवाजें और वो चीखें, और रात में ससराहट मेरा पीछा कर रही थी। एक रात अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, एक उम्मीद की चमक। आखिरकार तू मिल गया, उसने कहा। चुड़ैल कमजोर है, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म करने का एक तरीका है। उसने बताया कि रेगिस्तान के दिल छू एक गुप्त मंदिर है। वहां पे रेगिस्तान में एक गुप्त मंदिर है, और वो भी तांत्रिक का मंदिर। वहां दफन है एक तांत्रिक की आत्मा। वहां तांत्रिक की समाधि है। अगर मैं खास रात यानी पूर्णिमा की रात को खून का दिया जलाकर मंत्र का जाप करूं तो वो चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उम्मीद की एक किरण मेरे दिल में जागी। मैंने बिना सोचे समझे उनके साथ निकल पड़ा। रास्ते में उसने बताया कि वो तांत्रिक गुरु का ही स्थान है और वो सालों से रेगिस्तान की रक्षा करता था, लेकिन चुड़ैल ने उसे धोखे से मार डाला। अब उसकी आत्मा अधूरी है और उसी अधूरी आत्मा की शांति से चुड़ैल को खत्म किया जा सकता है।
लंबा सफर था, खतरनाक था। रेगिस्तान के बीचों बीच चलते हुए कई बार ऐसा लगा मानो रास्ता भटक गए हैं। आखिरकार हफ्तों के बाद हम उस मंदिर तक पहुंचे। वो मंदिर बहुत क्षीण हो चुका था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी। रात होते ही मैंने बूढ़े आदमी की बताई विधि से खून का दिया जलाया और मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, जमीन हिलने लगी, हवा में गूंजने लगी और अचानक मंदिर की दीवार से खून निकलने लगा, सेम वैसे ही जैसे पहले वाले मंदिर में हुआ था। एक भयानक आवाज गूंजी, तू मुझे खत्म नहीं कर सकता। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मैंने मंत्र का जाप जारी रखा। अचानक जमीन फट गई और मंदिर के बीचों बीच एक काला विशाल सांप निकला। उस सांप की आंखें जल रही थी और मुंह से जहर टपक रहा था। वो सीधे मेरी तरफ फुसफुरा कर मेरी तरफ बढ़ा। मेरी चीखें निकल गई। मुंह खोला ही गया था कि बूढ़े आदमी ने मुझे पीछे धकेल दिया। जल्दी कर, मंत्र पूरा कर, उसने चिल्लाया। सांप ने बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया। एक भयानक चीख गूंजी। मैंने आंखें बंद कर ली और मंत्र का पूरा जाप कर डाला। जब आंखें खोली तो सब कुछ शांत था। जो सांप था बहुत बड़ा गायब हो चुका था। सिर्फ बूढ़े आदमी का आधा खाया हुआ सब जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ। वो सांप ने बूढ़े आदमी का आधा शरीर खा गया था। मैं जल्दी से वहां से निकल भागा। रेगिस्तान की रातें और भी खौफनाक लग रही थी। चुड़ैल तो खत्म हो गई थी, लेकिन अब मैं अकेले रह गया था, एक अधूरी आत्मा। और रेगिस्तान के शराब के साथ कुछ समय बाद अफवाह उड़ने लगी कि रेगिस्तान में एक नई दहशत फैल गई है। एक खूंखार काला सांप जो रात को निकलता है और लोगों को अपना शिकार बना रहा है। हर रात मैं अपनी खिड़की से उस सांप को रेगिस्तान में सिरकते हुए देखता। उसकी जलती हुई आंखें मुझे घूरती, मानो कह रही है कि तू अगला है। हफ्ता बीत गए। रेगिस्तान की रातें अब और भी जन्म बन गई थी। खिड़की से हर रात दिखने वाला वो काला सांप एक भयानक सपने जैसा था, लेकिन असलियत ये थी कि वो सपना नहीं था। एक रात बिजली चली गई। घबराहट के मारे मेरा दम फूलने लगा। अंधेरे में मैं माचिस को ढूंढने लगा, लेकिन माचिस मिली लेकिन गीली थी। तभी खिड़की के बाहर से एक आवाज आई, धीमी रेंगते हुए, जैसे मेरे दिल को चीर रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिरकार थोड़ी रोशनी होने के बाद मैंने खिड़की से बाहर झांका। खून खोल उठा। वहां विशाल काला सांप खिड़की के जाल के ठीक बाहर खड़ा था। उसकी जलती हुई आंखें सीधे मेरी आंखों में घूर रही थी। खिड़की का जाल जर्जर था, किसी भी वक्त टूट सकता था। सांप अपनी जीभ बाहर निकालकर फरफराने लगा। उसकी फरफरान इतनी तेज थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। मैं पीछे हटकर कमरे के कोने में जा छुपा। मेरी सांसें तेज चल रही थी। मन में बस एक ही दुआ थी कि काश मैं मर जाता। अचानक खिड़की के जाले टूटे। सांप अंदर आया और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं चीखता रहा। मेरा गला सूख चुका था। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ ही देर के बाद मुझे होश आया तो मैं अंधेरे में पड़ा हुआ था। मेरे आसपास खून की गंध थी। मेरे शरीर ठंडा पड़ चुका था। खबर सुनते ही मेरा खून जम गया। रेडियो में बताया जा रहा था कि सभी शवों की आंखें गायब थी, उनकी जगह खाली थे। ऐसी खौफनाक अफवाह मैंने कभी सुनी नहीं थी, जिसके शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। अचानक मेरे हाथ में पकड़ा हुआ तांत्रिक यंत्र गर्म हो गया। कुछ समय पहले एक तांत्रिक ने मुझे यंत्र दिया था, वो मैंने अपने हाथ में डाल रखा था और वो यंत्र अब गर्म होने लगा था। मैंने डर के मारे उस यंत्र को गिरा दिया। गिरते ही कमरे की रोशनी चली गई। अंधेरे में सिर्फ मेरी आंखें खुली हुई थी और उसे भी धीरे धीरे अंधेरे का पर्दा ढकने लगा। आखिरी चीज में मुझे महसूस हुई कि मेरे गले में किसी ठंडी चिपचिपी चीज का कसवा या कोई चीज मेरे गले में आ गई है। फिर सन्नाटे में मेरे हाथ को किसी ने पकड़ा
मैंने देखा तो वो सांप था। मैं चीख पड़ा, दिल मेरा फटा जा रहा था, मुझे दर्द हो रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था और मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया, जैसे मेरी जान निकलने वाली है। मैंने पहले देखा कि सांप मेरी तरफ घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब जलन नहीं थी बल्कि एक चमक थी, मानो वो मेरी आत्मा को निकलने का समय नज़दीक आ गया था, ऐसा लगा। फिर कुछ समय के बाद अंधेरे में उसने मुझे निकल गया। सांप, बहुत बड़ा सांप था, वो मुझे निकल चुका था। अब मेरी कहानी ख़त्म हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट करना और मुझे बताइए कमेंट में कि आपको डरावनी कहानी किसके ऊपर चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।